5 राज्यों के चुनावी नतीजों और इनमें मिली बीजेपी को जीत के बाद एक बार फिर से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार संभालने के साथ ही कार्यकारिणी को लेकर मंत्रणा भी शुरू हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि जब 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है तो नई कार्यकारिणी का भी जल्द ही ऐलान किया जा सकता है और इसमें राजस्थान से भी कई चेहरों के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। 2023 विधानसभा चुनाव में भले ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन 2 बड़े कद्दावर नेता अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। पहला नाम था सतीश पूनिया का, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष का पदभार भी संभाल चुके थे। तो वहीं दूसरा नाम था पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का। दोनों ने भले ही अपनी सीट गंवा दी हो, लेकिन बीजेपी में उनका कद कभी कम नहीं हुआ। शायद इसलिए राजस्थान के बाद बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में सतीश पूनिया को जिम्मेदारी देते हुए उन्हें हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया। वो हरियाणा जहां के एग्जिट पोल में बीजेपी हार रही थी, लेकिन सतीश पूनिया की जमीन पर की गई मेहनत का नतीजा रहा कि वहां तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जिसके बाद इसका क्रेडिट किस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने उनको दिया, उसकी एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई थी। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, इसके बाद सतीश पूनिया को दिल्ली और बिहार चुनाव में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई और दोनों ही जगह बीजेपी ने अपना इतिहास बनाया और इस तरह माना जा रहा है कि पूनिया केंद्रीय बीजेपी की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाते चले गए। ठीक ऐसे ही राजेंद्र राठौड़ भले ही तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हों, लेकिन बीजेपी में उनकी भी अहमियत लगातार बढ़ती रही। कभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा हो या फिर हाल ही में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का उनको जीत का श्रेय देना हो। कहा जा रहा है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में बड़े पैमाने पर नए चेहरों के साथ ही पुराने चेहरों को भी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। इसको लेकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों से संभावित नामों पर चर्चा हो चुकी है। नारी शक्ति वंदन कानून की पृष्ठभूमि में भाजपा नई टीम में 33% से ज्यादा महिलाओं को जगह दे सकती है। नई कार्यकारिणी में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय महामंत्री और 15 राष्ट्रीय मंत्रियों, कोषाध्यक्षों की भी नियुक्ति कर सकती है।